Hello students, welcome in our grammar session. ओके, लास्ट मैंने आपको दो टॉपिक्स एक्सप्लेन किए थे. नाउ दिस टाइम आई स्टार्टेड टेंस, है ना. टेंस हमारे ग्रामर का बेसिक होता है. अगर आपके टेंस क्लियर हैं, जिनको आते हैं उनके लिए रिवीजन, और जिनको नहीं आते उनको सीखने के लिए गोल्डन टाइम है. बिकॉज अगर हम आगे कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, पैसिव वॉइस करते हैं, इन सब के लिए हमारा ग्रामर में टेंस परफेक्ट होना चाहिए. इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को पहले टेंस क्लियर कर दूँ सभी के. ओके, सो इन सब के आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना आपकी नोटबुक में. एंड जो लास्ट में मैं होमवर्क दूंगी वो भी आपको प्रॉपर वर्क करना है. तो फ्रॉम टुडे वी स्टार्ट टेंस, द प्रेजेंट टेंस. अच्छा, सबसे पहले आपको पता है टेंस कितने होते हैं. So there are three types of tense. It's a present tense, past tense and future tense. Okay, तो हम आज से ले रहे हैं अपना present tense. अब present tense के भी forms होते हैं. तो the present tense has 4 forms. Present tense के कितने forms हैं? The present tense has 4 forms. Number 1, simple present. Number 2, present continuous. Number 3, present perfect. Number 4, present perfect continuous. Okay. तो 1-1 करके हम एवरी डे एक एक टेंस अपना फिनिश करेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर हो जाए, एकदम क्लियर कर देते हैं. ठीक है. तो द सिंपल प्रेजेंट, सबसे पहला टेंस कौन सा है हमारा? द सिंपल प्रेजेंट टेंस. द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? द सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम विच इज़ नॉट फिनिश्ड. जैसे कि हिंदी में अगर हम कहें तो वह खाना खाता है, तो मोस्ट ऑफ इनमें क्या लास्ट में जो वर्ड्स हैं वो ता है, ती है, ये सारे वर्ड्स आते हैं. वह खाना खाता है, वह आती है, वह गाना गाती है, इस टाइप से. तो मीन्स द सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट एन एक्शन इज द प्रेजेंट टाइम विच इज़ नॉट फिनिश्ड. ओके. इसके अलावा प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ ऐसी वर्ड्स बोलते हैं जो कि जनरल ट्रूथ होते हैं. जैसे कि ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी, वो ऑलवेज ही रहने वाली है. ओके. सन, जस्ट लाइक सन इज़ राइज फ्रॉम द ईस्ट, तो वो तो राइज ईस्ट से ही होगा. ये सब क्या है? इट्स अ वर्चुअल ट्रूथ, ये हमेशा रहने वाले हैं. सो ये दीज आर जनरल ट्रूथ. उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का, सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं अभी हम वो लेने वाले हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, द स्ट्रक्चर्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस आर: नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस. क्या है नंबर 1? अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि सिंपल, पॉजिटिवली, लाइक हम सिंपली ऐसे ही बोलते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस, जिनको हम नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं, जिसमें कोई इंटेरोगेटिव या नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करते, वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. तो अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस आर सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस. ओके. तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी, सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता फिर भी मैं यहाँ पे बेसिक में आपको एक एक पॉइंट आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी. सब्जेक्ट यानी जो वर्क वो करता है, जो वर्क यानी जैसे कि वह खाना खाता है, तो वह क्या हुआ इसमें? सब्जेक्ट यानी करता, वो इस काम को कर रहा है, तो वो क्या? तो वैसी वह यानी जो हमारा करने वाला है उस काम को, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस V1. मैं आपको वर्ब्स के लिए ये वाला साइन यूज करूँगी, V1, V2 और V3. V1 यानी जैसे कि हमारी वर्ब की फॉर्म्स होती है. वर्ब की फॉर्म्स तो आपको पता ही है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, एज यू नो वेरी वेल. पता है ना आपको वर्ब की फॉर्म्स? यस. अगर उनको भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, बिकॉज ऑफ टेंस एंड ग्रामर की हर एक्सरसाइज में आपको वर्ब फॉर्म्स में आप इजीली आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी वर्ब की तीनों फॉर्म क्या क्या होती है. क्लियर? तो यहाँ पे हम अपने ग्रामेटिकल में वर्ब की फॉर्म्स के लिए हमेशा इस साइन का यूज करेंगे, लाइक V1, V2 और V3. ओके. तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES, S और ES इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे? S और
ES। अगर सिंगुलर है तो, अगर प्लूरल है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में कोई भी वर्ब, कोई भी कुछ नहीं आएगा, वो सिंपली V1 आएगा। अगर सिंगुलर है तो V1 के साथ में हम S और ES यूज़ करेंगे। जैसे कि वी प्ले, वी प्लूरल हुआ, उसके साथ प्ले यूज़ करेंगे। अगर सी तो सी प्लेज, तो प्ले के साथ हमने एस यूज किया है। अकॉर्डिंग हमें अपने अकॉर्डिंग एस और ES का यूज़ वहाँ पे करना है। ओके, सो अगर सिंगुलर है, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी यूज एस और ES। क्लियर हुआ? नाउ हियर इज द एग्जाम्पल। राइट, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता इज अ सिंगुलर, इसीलिए हमने सिंग के साथ में क्या यूज किया? एस। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है, तो सीता सिंग्स अ सॉन्ग। अभी यहाँ पे वी है प्लूरल, तो यहाँ हमने एस और ES नहीं यूज किया। वी सिंग अ सॉन्ग, हम गाते हैं, हम गाते हैं, हम गाना गाते हैं। या आई सिंग अ सॉन्ग, आई को भी हम एज अ प्लूरल लेते हैं, तो आई सिंग अ सॉन्ग मीन्स क्या होगा? यहाँ पे भी हमने एस और ES नहीं लिया, तो हमने ओनली जब सीता यानी सिंगुलर है, वन है, तो हमने उसके साथ में एस यूज किया है, बाकी वी और आई के साथ में हमने एस यूज नहीं किया। क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल? इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको सिंपली, मैं हर एक के साइड में आपको एक सिंपल टिप्स दूँगी। जैसे कि देखिए, आई वी यू दे, इफ़ सब्जेक्ट आर डीज, आई वी यू दे, देन वी यूज सिंग। सिंग यानी कि एस और ES यूज नहीं किया है। ही सी इट, और इफ़ नेम ऑफ समवन, नेम तो एक ही पर्सन का होगा, नेम ऑफ समवन, देन वी यूज सिंग्स। प्ले हो तो प्लेज, समझ में आया? इस तरीके से गो तो गोज, समझ में आया? इस तरीके से हमें एस और ES का यूज करना है, किसके साथ में? सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में। ओके, ना हियर हमारा क्या हो गया? पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। तो हियर आज द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के साथ क्या है? सब्जेक्ट प्लस डज डू नॉट प्लस V1। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, जो उस वर्क को कर रहा है वो, उसके बाद हमारी वर्क कौन सी आएगी? डज डू नॉट प्लस V1। V1 यानी अगेन, जैसे मैंने आपको बोला ना, डज इज़ यूज फॉर सिंगुलर। डज किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए। एंड डू इज़ यूज फॉर प्लूरल। ओके, डज इज यूज फॉर सिंगुलर एंड डू इज़ यूज फॉर प्लूरल। सो नेगेटिव सेंटेंस, subject plus does, do not plus V1, and does is used for singular. Example, she does not sing a song. She does not sing a song. She is a plural, so हमने यहाँ पे क्या लिया है? does. She does not sing a song. नंबर सेकंड है I. आई के साथ, आई और यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? और प्लूरल के साथ में यस, इट्स ए डू, तो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। आई, यहाँ पे एस और ES का यूज़ नहीं होता, बिकॉज नाउ वी आर यूज डज एंड डू। सो शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। सो डज इज़ यूज फॉर सिंगुलर, तो मैंने आपको बताया था। उसके अलावा इधर देखिए, आई वी यू दे, I, we, you, they. If subject are I, we, you, they, then we use do not. Or if he, she, it, and name of anyone, तो we use does not. हम इसको do not की जगह don't and does not की जगह doesn't भी mention कर सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस does, do not प्लस V1. Does is used for singular. She does not sing a song. I do not sing a song. I, we, you, they do not. He, she, it does not. Clear हुआ ये वाला? Okay. Next one. Next is a interrogative sentence. What is the interrogative? Interrogative means questions. Okay. जब किसी से हम कुछ पूछते हैं, we are asked something. So here is a interrogative sentence. Interrogative sentence में क्या होता है?
जो हमारे डज एंड डू है, डज एंड डू हमने क्या किया है, यस डज एंड डू को हमने आगे लिया है सब्जेक्ट से पहले। अगर सब्जेक्ट से पहले डज एंड डू है तो क्या होगा, डज डू प्लस, प्लस क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और उसके बाद प्लस फिर क्या है, V1, तो डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यानी अभी वर्ब सब्जेक्ट से पहले डज एंड डू आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 1, डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्या है, डज सी सिंग अ सॉन्ग, तो डज सी सिंग अ सॉन्ग में क्या आएगा, फर्स्ट हमने क्या लिया, डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिया सिंग अ सॉन्ग, तो ये क्या हुआ हमारा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, यानी ये क्वेश्चन हुआ, डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है, डू यू सिंग अ सॉन्ग, यू के साथ क्या है, टू, बिकॉज ऑफ प्लूरल, सो डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गाते हो। अगेन आई वी यू डे, आई वी यू डे के साथ डू, ही सी इट, और अगर किसी का नेम हो तो डज। तो हमारे कितने सेंटेंस, हमने स्ट्रक्चर में कितने सेंटेंसेस अभी किए, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, और इन सब के मैंने आपको फॉर्मूलाज भी दिए। आपको इन सब के अकॉर्डिंग अपने मन से कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं सभी के, जैसे कि मैंने इस टाइप के सेंटेंसेस आपको एग्जांपल में दिए थे, उसी तरीके से। ना हियर इट्स अ प्रैक्टिस टाइम, फर्स्ट टाइम तो मैंने आपका इसको सॉल्व करके दिया, बट आपको इनको फिर से लिखना है और इनको फिर से सॉल्व करना है। क्लियर? देखो प्रैक्टिस टाइम में क्या है, फर्स्ट एवरी मंडे कविता ड्राइव डैश हर किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस, एवरी मंडे कविता ड्राइव डैश हर किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस, तो कौन ड्राइव कर रहा है यार, कविता ड्राइव कर रही है, तो कविता ड्राइव कर रही है, तो कविता कौन है, सिंगुलर, सिंगल नेम है, तो ड्राइव के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ES, ई तो वहाँ पहले से ही है, सो वी यूज़ S, तो एवरी मंडे कविता ड्राइव्स हर किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस। आपको ये किड्स देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वो सब्जेक्ट देखना है जो सब्जेक्ट उस वर्क को कर रहा है, तो कविता उस वर्क को कर रही है, कविता इज ड्राइव, सो एवरी मंडे कविता ड्राइव्स हर किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस। ओके, नंबर 2, यूजुअली आई गो टू माई स्कूल बाय बाइक, तो यूजुअली आई गो टू माई स्कूल बाय बाइक, तो इसमें क्या होना चाहिए, आई है, तो आई के साथ हम जो प्लूरल वाले वो यूज़ करते हैं, सो हम इस आई के साथ गो के साथ ES या S यूज़ करेंगे, नो, तो यूजुअली आई गो टू माई स्कूल बाय बाइक, यूजुअली आई गो टू माई स्कूल बाय बाइक। ओके, नंबर 3, people dislike living in Assam because it always rain there, लोग आसाम में रहना पसंद नहीं करते, बिकॉज ऑलवेज रैन देयर, तो रैन के लिए हम बिकॉज ऑलवेज क्या है, ऑलवेज रैन देयर, वहाँ पे हमेशा क्या होती है, बारिश होती है, तो लोग वक्त पसंद नहीं करते आसाम में रहना, बिकॉज इट ऑलवेज रैन देयर, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, रैन, पीपल डिसलाइक लिविंग इन आसाम बिकॉज इट ऑलवेज रैन देयर। क्लियर? नंबर 4, आई एम सॉरी I cannot hear with what you dash say, I'm sorry I cannot hear what you say, you, ओके, तो उसने क्या बोला, से, तो उसके साथ में हम S और ES यूज़ नहीं करेंगे, उनके साथ में, सो इट्स से, आई एम सॉरी आई कैन नॉट हियर व्हाट यू से। क्लियर? नंबर 5, वी प्ले, इन द ब्रैकेट वी प्ले डैश बैडमिंटन डेली, तो क्या होगा इसमें, वी है, तो वी के साथ में S और ES यूज़ नहीं होगा, सो वी प्ले बैडमिंटन डेली। क्लियर? ओके, नंबर 6,
प्ले डैश बास्केटबॉल वंस अ वीक। अब ये डेली और वंस अ वीक से आपको ट्विस्ट लग रहा होगा, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज सब्जेक्ट इज़ हियर। सो यू डैश बास्केटबॉल वंस अ वीक, तो यू प्ले बास्केटबॉल वंस अ वीक। नाउ नंबर 7, वी sometimes read dash book, again we, तो we sometime read dash book, तो read का क्या होगा, yes it's a read again, तो we sometime read books. Now here are one kind of homework for you. Okay, so make 5 sentences, simple present, positive, negative, interrogative, यानी 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। मेक अ 5 सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, आपको किस तरीके से सेट करना है इसको, और इसको आपको करना ही है बिकॉज ऑफ आपका जो लैंग्वेज पर कैप्चर आएगा, आप सोचोगे कि आपको सेंटेंसेस में क्या लिखना है। सिंपल थोड़ा अच्छे सेंटेंसेस बनाने का ट्राई करना। तो यहाँ पे देखिए, मैं तीनों फॉर्म में सेंटेंसेस है। जैसे आपने एक सेंटेंस बनाया पॉजिटिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव। सी टेक्स, सी सिंगुलर है तो टेक के साथ में क्या आया है, एस आया है। सी इज अ सिंगुलर, सो टेक के साथ में एस आया। ये सारी ग्रामेटिकल बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पॉजिटिव सेंटेंस है सी टेक्स लेसन इन इंग्लिश, सी टेक्स लेसन इन इंग्लिश। यहाँ हमने टेक के साथ में क्या यूज़ किया, एस, बिकॉज ऑफ सी इज सिंगुलर, सी टेक्स लेसन इन इंग्लिश। ओके, तो उसका नेगेटिव क्या हुआ, सी टेक का क्या हो गया, सी डज नॉट। अभी सिंगुलर है तो क्या आएगा हमारा नेगेटिव में, डज आएगा। सी डज नॉट टेक लेसन इन इंग्लिश, सी डज नॉट टेक लेसन इन इंग्लिश। उसके बाद लास्ट क्या है, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या आएगा, डज सी टेक लेसन इन इंग्लिश। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डज सी टेक लेसन इन इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। क्या है ये लास्ट में, सेम इसी का हमने चेंज किया। अगर यार इससे आपको एक चीज़ पता चलती है, जहाँ पॉजिटिव के साथ में एस या ई एस है, उसको अगर आप इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में यूज़ करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डज में। तो सी डज नॉट टेक लेसन इन इंग्लिश एंड दिस वन इज डज सी टेक लेसन इन इंग्लिश। समझ आया, डज सी टेक लेसन इन इंग्लिश क्या हुआ, लेसन, और इंग्लिश में लेसन ले रही है, इट्स इंटेरोगेटिव। तो इसी तरीके से आपको 5 सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, फर्स्ट पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन interrogative. Okay, this is your homework. Now we will meet again with the present continuous tense in the next session. Okay, every day मैं आपको एक ही एक पॉइंट लूँगी जिससे कि वो आपको क्लियर हो जाए। So do practice well, stay home, stay safe. Thank you.